Student, today we'll be discussing your practical subject. Today your topic volleyball. प्रैक्टिकल में वॉलीबॉल से रिलेटेड जो क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड होते हैं या सम टाइम अदर थिंग से रिलेटेड होते हैं कि उसमें किस तरीके का वर्कआउट करा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड। फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड। ऑप्शन आपके पास हैं 6, 8, 10, 12। तो राइट आंसर क्या होगा आपका बेटा? कितना होगा राइट आंसर? 12। ईच साइड मतलब क्या ईच टीम है आपके? टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच टीम है या ईच साइड है? ईच साइड। तो 6 प्लेयर। राइट आंसर क्या होगा? 6 प्लेयर। सेकेंड क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ सेट फॉर मेंस। सेट SET सेट फॉर मेंस। आंसर इज 3, 4, 5, 2। तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितने होते हैं? वुमेन्स में कितने होते हैं? 3, बेस्ट ऑफ 3। और मेंस में कितने होते हैं? बेस्ट ऑफ 5। तो राइट आंसर इज 5। ओके, नेक्स्ट फॉर वुमेन्स लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ सेट इन वुमेन्स कैटेगरी। तो राइट आंसर आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन यही के ऐड करेंगे और राइट आंसर आपके पास होगा 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल एरिया या फ्री जोन एरिया विथ टोटल एरिया। दोनों ही तरीके का क्वेश्चन बनेगा। टोटल एरिया प्लेइंग फील्ड, टोटल एरिया ऑफ प्लेइंग फील्ड विथ फ्री जोन एरिया। तो टोटल कितना है बेटा? ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं 24 × 10, नेक्स्ट 24 × 15, 24 × 9 एंड 24 × 8। टोटल कितना होता है प्लेइंग फील्ड एरिया आपके पास? टोटल एरिया आपके पास होता है 18 × 9। लेकिन अगर ईच साइड आपके 3 मीटर इंक्लूड कर दिए जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 × 15। ओके, तो राइट आंसर इज 24 मीटर इंटू 15 मीटर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथ ऑफ सर्विस लाइन। सर्विस लाइन की लेंथ कितनी होती है? तो आपके पास जो सर्विस लाइन है ग्राउंड के एंड में, तो इस सर्विस लाइन की टोटल लेंथ कितनी होगी? हमारा जो प्लेइंग फील्ड होता है वो कितना होता है? 18 × 9। तो आपके पास जितना भी 9 एरिया है, 9 मीटर एरिया टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? सर्विस जोन एरिया हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन लिखिए 8, 9, 7, 6। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा? 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन साइज ऑफ नेट। जो आपका नेट होता है, नेट का साइज कितना होता है आपके पास? नेट का साइज कितना होता है? तो नेट का साइज आपका बेटा कितना है? आपको टोटल नेट का साइज देना है तो 9.5 × 1 मीटर, 9.10 × 1 मीटर, 9.8 × 1 मीटर एंड 9.7 × 1 मीटर। तो राइट आंसर आपके पास कितना होगा? 9.5 है। टोटल 9 मीटर एरिया जो आपका सिर्फ नेट है, जो रस्सी आपकी पोल से बंधी है या जो रोप आपकी पोल से बंधी है वो इंक्लूडिंग नहीं है। हमारा कितना है? जो सर्विस एरिया जितना होता है और साइड में पॉइंट डॉटेड लाइन के साथ आपका यहाँ पे 0.25 एरिया यहाँ पर आपका शो होता है। तो क्लियर बात यह है कि जब कभी भी आप इस चीज़ को जज करते हैं तो ध्यान रखना कि 9.5 × 1 मीटर विड्थ है आपकी। नेक्स्ट है आपका हाइट ऑफ नेट। हाइट ऑफ नेट फॉर मैन एंड वुमेन्स। height of net for men's and women's.
फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है 2.44 एंड 2.23, सेकेंड ऑप्शन 2.43 एंड 2.24, नेक्स्ट 2.40। अरे ये कंबाइंड है, फॉर मेंस एंड वुमेन्स दोनों का मैं एक साथ लिखा रही हूँ। एंड नेक्स्ट 2.20 टोटल एंड लास्ट नन ऑफ दीज। क्लियर? तो आपकी जो टोटल पोल की लेंथ होती है वो कितनी हो रही है आपकी यहाँ पर? 10 मीटर। तो आपकी जो पोल की है 2.43 फॉर मैन एंड 2.24 फॉर वुमेन्स कैटेगरी। क्लियर? राइट आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वुमेन्स के लिए 2.24। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल टू पोल डिस्टेंस। पोल टू पोल डिस्टेंस, पोल टू पोल डिस्टेंस कितना होता है बेटा? जो आपका नेट है, नेट के बाद आपका यहाँ पे पोल लगा हुआ है, तो ये जो पोल है इस पोल से नेक्स्ट पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? फर्स्ट ऑप्शन लिखिए 10 to 11 मीटर, सेकेंड 10 to 12 मीटर, थर्ड ऑप्शन 9 to 12 मीटर एंड नेक्स्ट ऑप्शन 12 to 9 मीटर। तो राइट आंसर आपके पास कितना आएगा? पोल टू पोल डिस्टेंस अगर 0.50 ईच साइड अगर हम छोड़ते हैं तो 10 मीटर, अदरवाइज 12 मीटर डिस्टेंस तक हम लोग पोल टू पोल डिस्टेंस ले सकते हैं। क्लियर हुआ आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ आ एंटीना। ग्राउंड में जब वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाया जाता है तो जो नेट होता है, नेट में आपने देखा होगा कि एक एंटीना ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है 9 मीटर डिस्टेंस पर। ये डिफरेंट इसमें 2 कलर कॉम्बिनेशन होता है, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन होता है। तो 1 मीटर इंक्लूड ऑन द नेट एंड 80 सेंटीमीटर्स अबव ऑन द नेट। तो ऑप्शन आपके पास आ रहा है 1.80, 80 सेंटीमीटर अबव नेट, 80 सेंटीमीटर अबव नेट, नेक्स्ट 85 सेंटीमीटर अबव नेट एंड 1.70 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर आपके पास क्या आएगा? राइट आंसर बेटा आपके पास क्या आ रहा है? एंटीना जो है आपका वो टोटल है आपका 1.80 मीटर। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सरकमफ्रेंस ऑफ बॉल। जो आपके पास बॉल है उसका टोटल सरकमफ्रेंस कितना है? तो आपका जो सरकमफ्रेंस है बॉल का वो टोटल मेजर करने पर कितना निकल के आ रहा है आपका? फर्स्ट ऑप्शन लिखिए 64 × 66, सेकेंड 65 to 67 सेंटीमीटर्स, नेक्स्ट 61 to 61 सेंटीमीटर्स एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है आपका बेटा? 65 to 67 सेंटीमीटर्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एक में 74 या 75 भी तो था किसी बॉल का। नहीं, वो दूसरा हैंड बॉल वगैरह जो होती है उनमें भी इस तरीके का मिलता है। नेक्स्ट है वेट ऑफ बॉल 65 to 67 सेंटीमीटर्स। राइट आंसर। वेट ऑफ बॉल, वॉलीबॉल का टोटल वेट कितना होता है? तो वेट ऑफ बॉल इसका लिखिए आप, टोटल वेट 260 ग्राम प्लस माइनस 10 ग्राम, 260 ग्राम प्लस माइनस 10 ग्राम, सेकेंड 280 ग्राम प्लस माइनस 10 ग्राम, नेक्स्ट 270 ग्राम प्लस माइनस 10 ग्राम एंड लास्ट 30 ग्राम प्लस माइनस 10 ग्राम।
So right answer is 27 gram, 270 gram plus minus 10 gram. क्लियर हुआ? नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच टीम. टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम्स. टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके कितने हैं? फर्स्ट ऑप्शन लिखिए 9, 6, 10, 12. So right answer is 12. And next question, width ऑफ लाइन कितनी सेंटीमीटर्स की होती है आपकी लाइन जो मार्किंग होती है? ट्रैक है, हाँ यस. तो आपके पास हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं. आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स, 7 सेंटीमीटर्स. तो राइट आंसर इज 5 सेंटीमीटर्स थिकनेस उसकी होती है. लेकिन सिर्फ एक इंडिविजुअल फील्ड में एक ऐसा गेम है जो थ्रोइंग गेम है जिसमें 7 सेंटीमीटर्स होती है. तो वो कौन सा है 7 सेंटीमीटर्स? जेवलिन थ्रो के लिए होता है. क्लियर, ध्यान रखना. फिर है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच सेट. टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच सेट फॉर मैन एंड वुमेन्स. नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ पॉइंट, POINTS, पॉइंट्स इन अ ईच सेट फॉर मैन एंड वुमेन्स. सो राइट आंसर इज, आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं लिखिए. 21, 22, 24, 25. एक मिनट, उसमें एक ऑप्शन और ऐड करना 15. एक ऑप्शन और ऐड करिए 15 पॉइंट्स. क्लियर हुआ? तो राइट आंसर कितना होगा? हाँ, नो बेटा. राइट आंसर इज 25 पॉइंट्स इन ईच सेट. इन कंडीशन ऑफ बोथ टीम इक्वल टू 2 सेट. दो सेट विनर हैं, दोनों ही टीम है. तो लास्ट सेट में क्या होता है? आफ्टर 7 पॉइंट्स कोई भी टीम अगर पहले 7 पॉइंट्स बना लेती है तो वो कोड को एक्सचेंजिंग कंडीशन में जाएगा कोड पहले तो. और दूसरी चीज है कि लास्ट सेट सिर्फ 15 पॉइंट्स का होता है. लास्ट सेट कितने का होगा? 15 पॉइंट्स का. क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल रिक्वायर्ड इन वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स. टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल रिक्वायर्ड इन वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स. फर्स्ट ऑप्शन इज 8, 9, 7, 6. अब आपके पास एक ऑप्शन है कि अब आप इसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं. इसमें से राइट ऑप्शन आपका आएगा 9. राइट आंसर इज 9. इसमें क्या है? 1 रेफरी, 1 असिस्टेंट रेफरी, 1 स्कोरर, 1 टेबल ऑफिशियल, 1 कमिश्नर ऑफ मैच जो ओवरऑल सुपरविजर है आपका, एंड लास्ट 1 4 लाइन जूरीज. क्लियर? 1 रेफरी, 1 असिस्टेंट रेफरी, 1 स्कोरर, 1 टाइम ऑफिशियल, 1 कमिश्नर ऑफ मैच एंड 4 टाइम जजेज या टाइम जूरीज. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गए पूरे. 5 और 4 9 होगा बेटा.
1 referee, 1 assistant referee, 1 scorer, 1 table official, 1 commissioner of match. Okay, and last time out. Duration of time out लिखो, duration of time out in each set. Duration of time out in each set. इसमें एक आपके पास और एक ऑप्शन आता है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ सेट होते हैं सभी में 1 टाइम आउट मिलता है, लेकिन जब फाइनल सेट होता है या फाइनल मैच होता है तो आपके पास फाइनल सेट में कितने टाइम आउट मिलते हैं आपको? 2 टाइम आउट। तो ऑप्शन में लिखिए टाइम आउट का ड्यूरेशन आप लिखिए 25 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15, एक मिनट बेटा सेकंड कर लीजिएगा, उसको मिनट की जगह सेकंड करिएगा, क्लियर, 30 सेकेंड्स एंड लास्ट 27 सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा आपके पास? 30 सेकेंड्स टाइम आउट ड्यूरेशन इन ईच सेट बट 2 टाइम आउट इन फाइनल सेट। एंड लास्ट टाई रूल, TIE, टाई रूल्स, कंडीशन ऑफ टाई रूल्स लिखो, आगे लिख दो टाई रूल कंडीशन। टाई रूल कंडीशन, कौन सी कंडीशन में टाई रूल्स होता है? ठीक है, तो क्या है, इन केस आप ईच टीम इक्वल टू 24 पॉइंट्स, दोनों टीमों के कितने कितने पॉइंट्स हैं? 24 पॉइंट्स हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, या 14 पॉइंट्स हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब तक कि आप किसी अपोनेंट टीम से 2 पॉइंट्स ज़्यादा वाली कंडीशन में नहीं, ज़्यादा वाली कंडीशन में होंगे तभी आप क्या होगा, जीतेंगे, अदरवाइज क्या होगा, आप कंडीशन इक्वल ही चलती रहेगी। 2 पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए, 2 पॉइंट्स आपके ज़्यादा होंगे, कंटिन्यू पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन 2 कंटिन्यू पॉइंट्स। तो ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स। टाई रूल कंडीशन में नीचे लिख दो, ब्रैकेट में लिखो 24 पॉइंट्स एंड 14 पॉइंट्स ड्यूरेशन। जब या तो 24 पॉइंट्स हो गए हैं या 14 पॉइंट्स हो गए, लास्ट जब किसी भी टीम का डिसाइडिंग करना होता है कि कौन सी टीम विनर है और कौन सी टीम लूजर है, उस कंडीशन में या सेट फाइनल पॉइंट्स कंडीशन में हमेशा 2 पॉइंट्स क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए। अब बात आती है आपके पास टर्मिनोलॉजी कि इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। अब लिखो, हु इज कॉल्ड एक्स्ट्रा प्लेयर ऑन डिफरेंट कलर यूनिफॉर्म, एक्स्ट्रा प्लेयर इन डिफरेंट कलर यूनिफॉर्म। तो उसमें लिखो बूस्टर, सेकेंड वन स्मैशर, थर्ड वन लिब्रो, स्मैशर, लिब्रो, LIBRO एंड सर्विसमैन। तो आंसर आपके पास राइट आंसर क्या होगा, वॉलीबॉल में ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा प्लेयर है जो डिफरेंट कलर यूनिफॉर्म में ऑन द ग्राउंड मैच खेलता है? यस, राइट आंसर इज लिब्रो प्लेयर। अब एक क्वेश्चन रिलेटेड टू लिब्रो प्लेयर होता है कि लिब्रो प्लेयर जो होता है ओनली डिफेंसिव प्लेयर, ये अटैकर प्लेयर नहीं होता। आप मान के चलिए कि अगर आप पूरे कोर्ट के अंदर खेल रहे हैं तो जो आपका यहाँ पर 6 मीटर बोथ साइड है, जो लास्ट में यहाँ पर 6 मीटर आपकी ये वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पर, तो ये जो प्लेयर है ये क्या है, यहाँ पर लिब्रो प्लेयर खेल सकता है, लेकिन इस जोन के अंदर जाके वो ना तो जंप कर सकता है और ना ही लिफ्टिंग कर सकता है, यहाँ किसी भी कंडीशन में वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक क्या होता है, डिफेंसिव प्लेयर होता है जो इस एरिया के अंदर ही प्ले करता है। तो क्लियर हुआ, वॉलीबॉल की आज जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थी हम लोगों ने अप्लाई करी, जिसमें कि प्लेयर्स पोजीशन कौन सी होती है, बॉल ऑफ द प्लेइंग कैसा होता है, या
सर्विसमैन कौन सा होता है, सर्विस जोन कौन सा होता है, कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या होता है, ये लगातार हम लोगों ने इसमें डिस्कशन में करा। तो इस वीडियो में इतना तो क्लियर हो गया कि आपको कि करना क्या था हमें। क्लियर है बेटा?